नमस्कार दोस्तों, BRS शो में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए एक 4 BHK प्रॉपर्टी क्रॉस वेंटिलेटेड, यानी कि दोनों तरफ से ओपन प्रॉपर्टी मिलेगी आपको। ये द्वारका सेक्टर 14 मेट्रो स्टेशन से 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे बनी हुई है। सामने आपको 25 फीट चौड़ा रोड मिल जाता है एंड दिस इज़ दी वन ऑफ दी फाइनेस्ट लोकेशन जो आपको द्वारका एडजॉइनिंग के अंदर मिल सकती है, क्योंकि यहाँ से आप बिना ट्रैफिक में फंसे द्वारका, गुड़गांव, जहाँ पे भी आप जाना चाहते हैं जा सकते हैं। और इसके अंदर आपको लिफ्ट और कार पार्किंग की सुविधा प्लस 80% तक लोन तक का ऑप्शन मिल जाता है। ये वाली प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा खास इसलिए हैं क्योंकि उसके अंदर वो सारी खूबियाँ हैं जो एक 4 BHK फ्लैट के अंदर होनी चाहिए। हमें बहुत ज़्यादा बढ़िया लगा ये फ्लैट। आप पूरा एंड तक देखिए और आपको भी डेफिनेटली अच्छा लगेगा। आपको अच्छा क्या लगा और बुरा क्या लगा, दोनों चीज़ें नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर लिखिए। और अगर आप इस प्रॉपर्टी को लेना चाहते हैं तो जल्दी ले लीजिए, क्योंकि ये बहुत लिमिटेड टाइम के लिए हमारे चैनल पे अवेलेबल है। यहाँ पे इसका कोड डाल दिया है, नंबर्स नीचे हैं। आइए दिखाना शुरू करते हैं आपको एक खूबसूरत प्रॉपर्टी। मैं कोशिश करूँगा गली से लेकर पार्किंग और पूरे फ्लैट का वॉक थ्रू सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में कवर करके दिखाऊँ। आइए स्टार्ट करते हैं। इस लोकेशन पे आपको पार्क भी मिल जाएगा, तो आपके गली से बाहर निकलते ही ये पार्क मिल जाता है और ये रोड लेकर आप द्वारका मेट्रो स्टेशन या द्वारका सेक्टर 14 वाली साइड पे जा सकते हैं। इसे ओल्ड ककरोला पालम रोड के नाम से जाना जाता है। काफ़ी बड़ा पार्क है हमारे राइट हैंड साइड में और मार्केट भी यहाँ पे आपको दिख जाएगी। मार्केट भी आसपास में है, जितना सामान आपको परचेज़ करना हो। दोस्तों 25 फीट चौड़ी रोड के साथ में आप अपनी गाड़ी को लेकर आएंगे इस पार्किंग के अंदर, और ये पार्किंग पूरी फुल फ्लेज पार्किंग स्पेस ही ऑफर करती है आपको। इसके अंदर कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ आपको नहीं दिख रही होगी, क्योंकि कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बना हुआ है। थॉटफुल तरीके से पूरी पार्किंग बना गई है। नीचे आपको ग्रेनाइट मिलेगा और जो हमारा रोड लेवल है उससे हमारा मेन पार्किंग लेवल लगभग 1 फीट ऊपर है। और आप ये स्लांट देख सकते हैं। ये स्लांट होने से ये बेनिफिट होता है कि भविष्य में ये बिल्डिंग आपकी कभी रोड लेवल पे आती भी है तो आराम से आगे से भरत करके इसे और ऊपर उठाया जा सकता है। बाकी ऑलरेडी बहुत अच्छा और बहुत अच्छी हाइट के साथ में आपको यहाँ पे पार्किंग मिल रही है, जिसमें यहाँ पे हाइट पूरी लगभग आपको 9.5 या 10 फीट के आसपास की मिल रही है। और इस तरफ से आप देखते हैं तो ये वाला पूरा पोर्शन भी आप पार्किंग के लिए ही यूटिलाइज कर सकते हैं। यहाँ से आते हैं आगे थोड़ा सा, और इस तरफ हमारा पूरा का पूरा स्पेस है, स्टेयरकेस है और ये हमारा लिफ्ट पोर्शन है, जिसके साथ में हम अपने फ्लोर पे जा सकते हैं। आइए लेके चलते हैं। हर फ्लोर पे 2 फ्लैट्स हैं आमने सामने, दिखाते हैं आपको फ्लैट अंदर से। नीचे हमने आपको दिखा दी है पार्किंग। फ्लोर पे आपको मिलेंगे 2 फ्लैट्स आमने सामने और दोनों फ्लैट्स के बीच में लगभग 8 फीट का डिस्टेंस आपको मिल जाएगा। यहाँ से चलते हैं हमारे फ्लैट के अंदर। आ जाइए, आइए आपको लेआउट बताते हैं इस प्रॉपर्टी का। दोस्तों लेआउट जैसे हमारे फ्लोर प्लान का बहुत सॉलिड है, उसी तरह से इस प्रॉपर्टी का लेआउट भी बहुत बढ़िया है। क्रॉस वेंटिलेशन होना बड़ी बात नहीं है। क्रॉस वेंटिलेशन के अंदर जो हमारे बेडरूम्स का प्लेसमेंट है, हमारे लिविंग हॉल का प्लेसमेंट है, वो इम्पॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे 2 बेडरूम्स पीछे की ओर हैं, उन दोनों में आपको अटैच बालकनी मिल जाएगी, अटैच वॉशरूम्स मिल जाएंगे। सामने की ओर आपको 2 बेडरूम्स मिलते हैं, बीच में हमारा लिविंग हॉल एंड इस खूबसूरत डेकोरेशन के पीछे है हमारा किचन। तो इस वजह से हमारे लिविंग हॉल के अंदर जब हम बैठते हैं तो किचन की कोई दिक्कत या फिर किचन दिखने वाली जो प्रॉब्लम है वो आपको नहीं मिलेगी। और बाकी इतना बड़ा स्पेस है कि इस तरफ हमारा डाइनिंग एरिया प्लान किया जा सकता है, इस तरफ हमारा लिविंग एरिया प्लान किया जा सकता है। तो ये बहुत अच्छा लेआउट मैं कंसिडर करता हूँ। साइज़ अगर हम इसका देखते हैं तो साइज़ बहुत अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया साइज़ मिलेगा आपको। एक बार अगर मैं इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक आपको नंबर्स में बताऊं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये लगभग आपको मिल जाता है पूरा 20 फीट
और इस वाली वॉल से सामने वाली वॉल तक अगर आप काउंट करेंगे तो अगेन ये 20 फीट है। तो 20 बाय 20 का मोटा मोटा आप स्पेस मान के चलिए जो आपको मिल रहा है पूरे लिविंग एरिया एंड डाइनिंग एरिया को प्लान करने के लिए। फिर आते हैं ऊपर की बात करते हैं। ऊपर आपको एक सटल डिज़ाइन मिलेगा, काफ़ी अच्छा लग रहा है शैंडलियर के साथ में। और सामने की ओर अगर हम देखते हैं तो टीवी पैनल भी कुछ ज़्यादा ही बड़े साइज़ का बना हुआ है यहाँ पे। तो ये पूरा जो है वॉल एक तरह से इसके ऊपर पूरे पे डेकोरेशन के साथ में टीवी पैनल बना हुआ है। अगर आप इस पॉइंट से देखते हैं एक बार, अगर आप इस तरफ आते हैं तो यहाँ से ये हमारे लिविंग हॉल और सोफ़ा सेट का ग्रेस आ रहा है, क्योंकि स्पेस जब ज़्यादा होता है तो ऑटोमेटिक अच्छा लगने लगता है। तो यहाँ पे अच्छे से आप आराम से बड़े से बड़ा सोफ़ा लगाना चाहें तो लगाया जा सकता है। उसके बाद सिर्फ हमारी जो डाइनिंग की प्लेसमेंट है उसको अगर हम देखते हैं तो अच्छा खासा स्पेस हमारे डाइनिंग के लिए हमें मिल रहा है। ये नहीं कि सिर्फ नाम का डाइनिंग टेबल लगा हुआ है, प्रॉपर डाइनिंग टेबल भी लगा है। आप कुर्सियां अगर खींच के आराम से इस पर बैठते भी हैं तो भी आपको अच्छा स्पेस मिलेगा इस पर बैठने के लिए और इसे यूटिलाइज़ करने के लिए। और डाइनिंग टेबल की जो अहमियत है वो बचपन में मुझे नहीं समझ में आती थी, लेकिन अब मुझे समझ में आने लगी है। जब हम डे टू डे लाइफ के अंदर इतना ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि परिवार के साथ बैठ के बातें करने का टाइम नहीं मिल पाता है, तो एक डाइनिंग टेबल ऐसी जगह है जिसे आप बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। सुबह अपना और डिनर के टाइम पे एटलीस्ट आपके परिवारजनों के साथ आप बैठिए, उनसे कुछ बातें कीजिए और उनके साथ खाना पीना खाइए ताकि अच्छा लगे, क्योंकि बातचीत करना बहुत इम्पॉर्टेंट है परिवार के बीच में। यहाँ से हम देखते हैं तो ये हमारे दो बड़े बड़े बेडरूम्स हैं। मैं आपको पहले इस तरफ से दिखाना शुरू करता हूँ, आ जाइए। ये हमारा पहला रूम है। अगर आप इस तरफ आते हैं तो यहाँ से आपको अच्छी लाइट्स दिखेंगी। तो ये नेचुरल लाइट बहुत अच्छी आ रही है इस रूम के अंदर। और ये पूरा रूम अगर हम साइज़ वाइज देखते हैं तो यहाँ से लेकर इस तरफ अगर आप देखेंगे तो ये आपको 10 फीट ऐसे मिलेगा। और अगर आप यहाँ से यहाँ तक देखते हैं तो आपको मिलेगा 12.5 फीट, 10 बाय 12.5 फुट का एक कमरा है, जिसमें बीच में आप अपना पूरा डबल बेड भी लगाते हैं तो आराम से लग जाएगा। क्योंकि अभी तो फिलहाल यहाँ पे डाइनिंग एक्स्ट्रा लगा हुआ है, एक स्टडी टेबल उधर बना हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से प्लान कर लीजिएगा। ये एक वार्डरोब आ जाएगा, इधर फुल लेंथ वार्डरोब है। ऊपर देखते हैं तो आपको मिलेगा बढ़िया सा डिज़ाइन, बहुत सटल, बहुत एकदम ये द्वारका में जो हमने बड़े CGHS फ्लैट्स कवर करे हुए हैं, बिल्कुल इंटीरियर उसी तरह का मुझे ग्रेस दिखा रहा है। इसमें कलर्स भी वैसे इन्होंने यूज़ करे हुए हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। टीवी हमारा इस वाली वॉल पे आ जाएगा और टीवी के नीचे ये हमारे पास मिलता है स्टोरेज, जिसमें आप सामान थोड़ा स्टोर कर सकते हैं। बाकी अगर आप थोड़ा सा पीछे आते हैं तो ये वाली जो विंडो है पूरी की पूरी हमें मिलती है इस रूम के अंदर वेंटिलेशन के लिए। यहाँ से चलते हैं वापस हमारे रूम नंबर 2 में। ये आएगा आपका सेकंड बेडरूम। टोटल 4 बेडरूम है, उसमें से नंबर 2 बेडरूम ये है हमारा। इसके अंदर आपका यहाँ पे बेड प्लेस्ड है। आपको जब ये प्रॉपर्टी मिलेगी तो सेमी फर्निश्ड कंडीशन में मिलेगी। एक बार इस तरफ आइए, यहाँ पे आपको खड़े होने के बाद में सामने की ओर ये पूरा का पूरा जो वार्डरोब दिख रहा होगा, काफ़ी अच्छा इस पर मैट कलर का माइका यूज़ करा गया है। बहुत बढ़िया डिज़ाइन लगा मेरे को, कलर बहुत अच्छा है इस माइका का। और इंटीरियर ओवरऑल एक दूसरे को मतलब कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। वैसे भी जब हम लाइट कलर्स यूज़ करते हैं तो लाइट कलर्स ऑटोमेटिकली हमारी जो प्रॉपर्टी है उसके अंदर के साइज़ को और लुक एंड फील को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर देते हैं। आप भी अगर अपने घर पे पेंट्स को सिलेक्ट करने वाले हैं या हाल फिलहाल में आप पेंट करने का प्लान करा रहे हैं तो कोशिश कीजिए लाइट कलर्स के साथ जाइए। लाइट कलर्स के साथ प्रॉपर्टी ज़्यादा अच्छी, एलिगेंट और बड़ी दिखती है। इस तरफ हमारा स्टोरेज स्पेस आ जाता है और इस तरफ हमारा वॉशरूम आ जाता है। ये हमारा पहला वॉशरूम है इस प्रॉपर्टी का। साइज़ आपको मिलेगा यहाँ से यहाँ तक पूरा 4 फीट और ऐसे अगर हम देखते हैं तो ये भी है हमारा 4 फीट। 4x4 का अप्रॉक्सीमेट आप मान के चलिए, थोड़ा उससे बड़ा ही है। और इस तरफ हमारा टीवी पैनल आ जाएगा और ये हमारी आ जाती है पहली बालकनी। सो दोस्तों ये आपकी फर्स्ट बालकनी है। और अगर आपके मन में कुछ शंका हो कि हमारा जो वॉशरूम है वो कहाँ पे है, तो दोस्तों एक वॉशरूम आप इस तरफ देख चुके हैं, एक आप इस तरफ से एक्सेस कर सकते हैं और ये हमारा बीच में बालकनी स्पेस आ जाता है, जिसका साइज़ आपको यहाँ से यहाँ तक मिलता है लगभग 9 फीट के आसपास। चौड़ाई आप देखते हैं तो ये आपको मिल रही है 5 फीट। तो ये 5 बाय 9 का बालकनी स्पेस हमें फ्रंट वाले साइड पे मिल जाता है।
सॉरी बैक वाली साइड पे मिल जाता है। फ्रंट के अंदर भी आपको इतना ही बड़ा बालकनी स्पेस मिलता है और इस बालकनी के ऊपर आप काफ़ी कुछ कर सकते हैं। अभी आप देखते हैं गमले भी रखे हुए हैं, उसके बाद में कपड़े सुखाने की ये जो रैक होती है ये भी प्लेस्ड है यहाँ पे। साथ ही साथ एक यहाँ पे फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन भी प्लेस्ड है। आप भी चाहें तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे अपनी रख सकते हैं। ऊपर आपके कपड़े सूख रहे हैं, एक बार नज़र मार लीजिए। ये वाला कंसेप्ट काफ़ी बढ़िया और ट्रेंडिंग है और मैंने कई सारे फ्लैट्स में देखा है। इसको नीचे लाया जाता है, इस पर कपड़े डाले जाते हैं और इसे ऊपर खींच के बांध दिया जाता है। आइए यहाँ से मैं आपको लेके चलता हूँ आगे की तरफ। दोस्तों इस लोकेशन पे जो नियरेस्ट मेट्रो के बेनिफिट हैं, वेगस मॉल के बेनिफिट हैं, दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज पास होने के और NSUT कॉलेज होने के, ये बेनिफिट्स कुछ इस तरह से हैं कि ये सारी की सारी लोकेशंस के ऊपर जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, सारे इंस्टीट्यूशन हैं, अगर आप यहाँ से देखते हैं तो आपको एक बढ़िया फ्रेम दिखेगा। और ये सारे इंस्टीट्यूशंस के साथ में एक चीज़ है जो बहुत बेनिफिट देती है इन प्रॉपर्टीज़ को, कि ये प्रॉपर्टीज़ अगर आप इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं कि यहाँ से आप अच्छी रेंटल इनकम निकाल पाएंगे, तो डेफिनेटली इस लोकेशन पे ये सारी चीज़ें होने की वजह से प्रॉपर्टीज़ को आप आराम से रेंट आउट कर सकते हैं। इस तरह के 4 BHK फ्लैट से आप लगभग 40,000 रुपये तक का रेंटल आराम से निकाल सकते हैं। ये मैं आपको सबसे लीस्ट बता रहा हूँ, सबसे लीस्ट। इतना तो बड़े आराम से निकाला जा सकता है क्योंकि ये प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली बहुत बड़े साइज़ में 150 गज के अंदर बना हुआ 4 BHK फ्लैट है ये। यहाँ पे आपको मिलती है ये सुपर स्पेशियस बड़ी सी किचन, आपके सामने है, कोई कहने वाली बात नहीं है। यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरा वर्क एरिया है, ये पूरा ओपन एरिया है। इसको आप यूटिलाइज़ कीजिए कुकिंग के लिए, खाना बनाइए, टहलते रहिए। और ये जो आप सिलेंडर देख रहे हैं कुछ दिन का मेहमान है क्योंकि यहाँ पे IGL है और आप चाहें तो IGL यहाँ पे अपनी इंस्टॉल करवा सकते हैं। बाकी अगर आप ठीक इसके सामने वाला पोर्शन देखते हैं तो यहाँ पे भी आपको ये एक बढ़िया सी यूटिलिटी मिल जाती है। आप इसके ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें रख सकते हैं, सजा सकते हैं। और यहीं से हम हमारे दोनों बेडरूम्स को देख सकते हैं फ्रंट वाले। तो आइए आपको थर्ड बेडरूम के दर्शन कराएं। ये आपका थर्ड बेडरूम है, इसके अंदर आपको स्पेस बढ़िया मिलता है। इस तरफ आइए एक बार, यहाँ से आप देखेंगे सामने की ओर तो सामने आपको दिखेगा कि यहाँ पे बड़े से साइज़ का वार्डरोब है। जिस तरह वार्डरोब हमारे फ्रंट और बैक के रूम्स में सब में आपको वार्डरोब मिलेगा। इधर हमारा बेड प्लेस्ड है और चलने फिरने का बढ़िया यहाँ पे आपको स्पेस मिल जाता है। साइज़ आप देखते हैं तो यहाँ पे लगभग 13 बाय 10 का स्पेस है, एवरेज 13 बाय 10 का हर एक रूम के अंदर। इसमें भी आपको एक अटैच वॉशरूम का प्लेसमेंट मिल जाएगा। इस तरफ आ जाइए, ये हमारा अटैच वॉशरूम है। इसके अंदर ये साइज़ आपको मिलेगा इसमें 5 बाय 6 का, 5 फीट बाय 6 फीट का वॉशरूम है। और यहाँ से मैं आपको लेके चलता हूँ हमारे 4th बेडरूम में। आ जाइए। एंड ये वाला जो बेडरूम है वो मेरा फेवरेट बेडरूम है। अब उसके पीछे का रीज़न आपको पता है, मुझे जनरली जो बेडरूम्स हैं उसके अंदर बड़े विंडोज़ और बड़े डोर्स बहुत ज़्यादा पसंद हैं। आप अगर उस तरफ से देखते हैं तो वहाँ से आपको कुछ खास दिखाई देगा। यही तो खास दिखाना था मुझे, इसको मैं छुपा देता हूँ। तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये तो हमारा बेडरूम हो गया। यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे आपको ये वार्डरोब लग रही होगी, बट ये वार्डरोब सिर्फ वार्डरोब नहीं है। इस तरफ से आप देखेंगे तो ये वार्डरोब का काम करेगा आपका। और इस तरफ से अगर आप इस डोर को स्लाइड करके इस तरफ मूव करते हैं तो यहाँ से आप जा सकते हैं हमारे वॉशरूम के अंदर। आ जाइए। क्यों हिला डाला ना? तो दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा कंसेप्ट है। वार्डरोब के दरवाजे के पीछे छुपा हुआ खुफिया वॉशरूम। इस वॉशरूम को आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं और ये वाला डोर ओपन करके आप इसे अपने लिविंग एरिया से भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं, जैसा भी आपको ठीक लगे, जो आपकी मर्ज़ी हो। बाकी अगर आप इस स्पेस को देखते हैं तो ये सबसे बड़ा वॉशरूम है। ये 7 फीट इस तरह से है और ये 8 फीट इस तरह से है। 7 बाय 8 का मास्टर वॉशरूम है ये। अब यहाँ से चलते हैं वापस। तो देखा आपने कुछ खुफिया, अगर आप ऐसा जुगाड़ कराना चाहते हैं अपने घर पे तो पॉसिबल है। और अगर आपके घर पे बहुत बड़े बड़े कैश के ट्रॉलीज आते हैं, बैग्स आते हैं, तो भी आप ऐसा कुछ प्लान कर सकते हैं। खुफिया दरवाज़ा निकाल के वहाँ से अपना तिजोरी बना लीजिए।
सो ये पूरी की पूरी आपने देख ली होगी विंडो पेन, इसकी वजह से ग्रेस और ज़्यादा बढ़ रही है इस रूम की। यहाँ से आ जाते हैं बाहर, और ये वो हमारी फ्रंट की बालकनी है जो आपने सबसे पहले ओपनिंग शॉट में देखी थी। सो ये है हमारी बड़ी वाली बालकनी, क्योंकि इसका साइज़ सामने वाले पॉइंट से यहाँ तक अगर हम नापते हैं तो ये आपको मिल जाता है अप्रॉक्सीमेटली 14 फीट, 14 फीट लंबी है और 6 फीट चौड़ी है। ये इसका साइज़ है, जिसके ऊपर काफ़ी सारे गमले भी लगे हुए हैं, एक एसी की एक्सटर्नल यूनिट लगी है। ऊपर हल्का सा दिखा देता हूँ मैं आपको, ये इस तरह का HPL शीट के साथ में डेकोरेटेड है पूरा का पूरा, और क्रॉस वेंटिलेशन, इधर से भी हवा आ रही है उधर से भी हवा जा रही है। तो अगर आप गर्मियों में इस वाले फ्लोर पे देखते हैं तो हवा का जो सर्कुलेशन है वो बहुत अच्छा बना रहेगा। और ये टॉप फ्लोर नहीं है, ये टॉप से नीचे वाला है, तो आपको गर्मियों में जो हीट वाली प्रॉब्लम लगती है 4th फ्लोर के अंदर, कई लोगों का ये कहना होता है कि बहुत ज़्यादा तपता है। तपता तो है ही, वैसे तो एसी चलने ही चलने हैं, बट हाँ, लेकिन 3rd फ्लोर पे ये रहता है कि आपका हीट इतना ज़्यादा डायरेक्ट आपकी प्रॉपर्टी पे कहीं से भी नहीं पड़ती है। तो ये सारी विशेषताओं के साथ में और 80% लोन के साथ में ये खूबसूरत सी प्रॉपर्टी अवेलेबल है लिमिटेड टाइम के लिए हमारे चैनल पे, तो आप इसे विज़िट कर सकते हैं और इसे बुक कर सकते हैं। हमें प्रॉपर्टी बहुत बढ़िया लगी, आपको कैसी लगी हमें बताइए। हमने कोशिश करी है नीचे से लेकर पार्किंग से लेकर पूरे फ्लैट का एक डेप्थ में पूरा वॉक थ्रू आपको देने की। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी है जिसे आप रेंट आउट, सेल आउट या लीज आउट करना चाहते हैं, वेदर इट इज़ कमर्शियल, प्लॉट, पूरी बिल्डिंग है, फ्लैट है, कुछ भी है, आप उसके लिए हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इफ़ इट इज़ इन साउथ वेस्ट दिल्ली, ये पूरा जोन हम कवर करते हैं। और अगर आपका इससे जुड़ा हुआ कोई सवाल हो जो अभी भी अनआंसर्ड रह गया हो, इस वाले कोड के साथ में कॉल कर लीजिए, और इसकी विज़िट के लिए भी आप इस कोड के साथ में हमें कॉल कर सकते हैं। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।